Hello students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 19. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया। होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ समय में ज़रूर पूछना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये सम भी बहुत ईजी है, कुछ बातें न्यू होंगी, बाकी तो सम जैसे करते हैं वैसे ही है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। Tapu and Sonu are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1:2. The balance sheet of their firm as on 31/3/16 was as under. अब टप्पू और सोनू दो पार्टनर हैं 1:2 में। उनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिटर्स BDR। अब गुडविल लैंड बिल्डिंग असेट साइड पर रहे हैं। गुडविल ये रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। ये ओल्ड गुडविल हम रिटर्न ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ठीक है। अब आगे के टर्म्स पढ़ते हैं। दे एडमिटेड गोली एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टप्पू और सोनू दो पार्टनर से गोली को एंटर करते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹54,000। BDR ऑन डेटर्स इज टू बी मेंटेन ₹10,000। अब देखिए हमारे पास BDR था कितना? ₹16,000। अब कितना बोला है हम तो हमें बोला है BDR ऑन डेटर्स इज टू बी मेंटेन ₹10,000। मतलब पहले 16 था, अब 10 हो गया। लाइब्रेरी अगर कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो 6,000 जो है क्रेडिट साइड आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। अब लैंड की वैल्यू देखते हैं कितनी है। लैंड बिल्डिंग है ₹3 लाख, उसकी 10% वैल्यू इंक्रीज करनी है। जो इंक्रीज वाली अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू पर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू जो है वो 25% मोर है। सपोज मार्केट वैल्यू 100 तो बुक वैल्यू 25% मोर है, मतलब उसका 100 का 25% 25, मतलब कि बुक वैल्यू 25। मैं कैलकुलेशन कराती हूँ, बहुत ईजी है इसकी कैलकुलेशन भी। आप देखो यहाँ से हमें पता चला कि मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अगर मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज वाली अमाउंट डेबिट साइड और मशीनरी में से माइनस बैलेंस शीट में। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। रिड्यूस करना है 10%। गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट शेयर ऑफ द न्यू फर्म। मतलब कि कंपनी की जितनी कैपिटल है ना उतनी ही कैपिटल जो है गोली की भी होने वाली है। मीनिंग समझे, थोड़ी ट्रिकी जरूर है पर बहुत ईजी है। जितनी भी कैपिटल दोनों पार्टनर से आएगी ना उन दोनों की अलग अलग हम ऐड करके उतनी जितनी गोली लाया है। अब आगे गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल का शेयर कैश में लाएगा। टप्पू sacrifices 1/3 of his share of his profit share and सोनू sacrifices 1/6 share for गोली। अब 1/3 of his share है और ये क्या है? सिर्फ 1/6। तो हम 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3 को टप्पू के रेशो से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी कैलकुलेशन में देखेंगे। और आगे क्या बोला है? प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स and balance sheet, also determine new profit loss sharing ratio of all the 3 partners। अब पहले एडजस्टमेंट, अब समझे सॉल्यूशन करते हैं। पहले कैलकुलेशन फिर अकाउंट्स। अकाउंट कौन से बनेंगे? रिवैल्यूएशन, कैश बैंक, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। ऐसे वन में पहले कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशो की करेंगे। यहाँ पे बोला है टप्पू सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 और 1/3 क्या है? इसका खुद का रेशो। ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये जो 1/3 है ना वो इसका खुद का ओल्ड रेशो है, इक्वल टू 1/9। 3 3 जा 9। आई ये पॉइंट समझ में। और बोला है सोनू सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हर शेयर, ठीक है। यहाँ पे हर आएगा। फिर
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ टप्पू एंड सोनू 1/9 तो 1/16। हमने यहाँ पे सिर्फ टप्पू को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें बुक में ऑफ एज सिर्फ टप्पू के लिए बोला है। आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ टप्पू एंड सोनू इक्वल टू 1/9 रेशियो 1/6। तो ध्यान करेंगे अब दोनों का बेस सेम बनाने के लिए मुझे पता मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर नीचे जो नीचे सेम नंबर है, ऐसा नंबर जो 9th टेबल में भी आता हो और 6th टेबल में भी आता हो। मैंने क्या चूज़ किया 18, क्योंकि 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। तो 1/9 तो मल्टीप्लाई किया 2/2 से, तो आंसर है 2/18 एंड 1/6 से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 3/3। अब हम ऊपर जो वो नंबर रखते हैं क्योंकि अगर हम खुद से कुछ भी ऐसा सपोज करते हैं तो हमेशा ऊपर नीचे रखना पड़ता है। तो 1 3 जा 3, 6 3 जा 18, 3/18 और 2/18 आंसर आया 2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया। अब न्यू रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस टप्पू का है 1/3 माइनस सैक्रिफाइस क्या आया 1/9। ये सैक्रिफाइस हमको जो बुक में मिला हुआ है ना, ये राजू हमने यहाँ पे अभी निकाला 1/9 रेशियो 1/6, ये यहाँ वाला लिखना है। ओके, आपको ये नहीं लिखना है ये रेशियो है, हमें सैक्रिफाइस चाहिए। रेशियो अलग होता है, सैक्रिफाइस अलग होता है, इसलिए 1/3 में से 1/9 माइनस करेंगे, 2/3 में से 1/6। 2/3 कहाँ से आया, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है। इन दोनों का ओल्ड रेशियो है 1:2। तो 1/3 2/3 माइनस 1/9 1/6। ये मैंने बताया ना आपको, सैक्रिफाइस अलग होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बेस बनाने के लिए दोनों को सेम रखते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 3 और 9 में से एलसीएम करें तो 9, 3 के टेबल में 9, 3 टाइम 3 1 जा 3, 9 के टेबल में 9 1 टाइम 1, 3 में से 1 जा 2/9। अब यहाँ पे कॉमन 6, 3 के टेबल में 6 सब आता है, 2 टाइम 2 2 जा 4, 6 के टेबल में 6 1 टाइम 1 1 जा 1, 4 में से 1 जाए तो 3, 3/6 और 2/9। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब मैंने आपको बताया कि मैं ऊपर नीचे क्यों रख रही हूँ, अपना नंबर 2/2 और 3/2 बेस सेम बनाने के लिए। और जब हम खुद से कुछ नंबर रखते हैं तो वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है रखना पड़ता है। तो 4/18 और 9/18 क्या है इनका न्यू रेशियो। अब बोली था जैसे करेंगे 1/9 प्लस 1/6, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 9 के टेबल में 6 नहीं आता और 6 के टेबल में 9 भी नहीं आता, पर 18 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल में 18 तब 2 टाइम 2 1 जा 2, 6 के टेबल में 18 तब 3 टाइम 3 1 जा 3, तो 2 + 3 5/18। तो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 4:9:5 आया समझ में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, अब तो जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। टोटल कंपनी की गुडविल है 54,000 मल्टीप्लाई 5/18, 5/18 जस्ट अभी निकाला ना हमने न्यू पार्टनर का रेशियो, तो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो पता चला ₹15,000। अब देखो 15,000 मल्टीप्लाई 2/5 और 15,000 मल्टीप्लाई 3/5, 2/5 और 3/5 कहाँ से ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो आंसर क्या मिला ₹6,000 और ₹9,000। ये पॉइंट समझ में आई आपको, इजी है। अब हम मार्केट वैल्यू मतलब कि मशीन की जो वैल्यू निकाली है वो सीखेंगे। पहले हमने क्या सीखा, पहले सैक्रिफाइसिंग, फिर न्यू रेशियो, फिर गुडविल। अब मशीन की वैल्यू हमें क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मशीनरी 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सपोज मार्केट वैल्यू 100 है और सर 25% इंक्रीज करेंगे तो 25, तो 100 + 25 125 रुपीज़ आया समझ में। मैं फिर से बता दूँ, हमें बोला है बुक वैल्यू जो है 25% ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से। हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई थी, राइट। तो मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू तो 100 लिया। अगर ये 100 है और इसका 25% ज़्यादा बुक वैल्यू है तो 100 + 25% आंसर क्या है 25, तो आंसर आई 125। अगर कोई भी डाउट आता है कहीं पे भी तो प्लीज़ समझ में ज़रूर पूछना। अब बुक वैल्यू अगर 125 है तो मार्केट वैल्यू है 100। अब अगर बुक वैल्यू ₹1 लाख है तो मार्केट वैल्यू कितनी।
अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर हमेशा नीचे, सेकंड वाला ऊपर, थर्ड वाला ऊपर। तो आंसर क्या आया, ₹80,000, मतलब मार्केट वैल्यू 80 और बुक वैल्यू क्या है 1 लाख। तो अब क्या करेंगे, एक तो 20,000 का लॉस लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरा मशीनरी में से माइनस करके बैलेंस शीट में आउटसाइड लिखेंगे एसेट साइड, क्या लिखेंगे मशीनरी 80,000। ठीक है, ये समझ में आई पॉइंट। अब देखो फिफ्थ कैलकुलेशन जो है आपको मैं बाद में समझाने वाली हूँ, जो कैपिटल से रिलेटेड है, तो बोली जितनी कैपिटल लाएगा। तो पहले हम थोड़ा सम देखें। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो क्रेडिट से मैंने आपको बताया था ना, BDR 16,000 था, बट अब 10,000 हो जाए तो 6,000 था। अदर रिजर्व की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग की 10% वैल्यू बढ़ी थी, असेट की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट साइड 30,000। आया समझ में। अब डेबिट साइड आ जाओ, मशीनरी अभी मैंने समझाई ना, मशीनरी डिक्रीज हुई है, फिर स्टॉक भी डिक्रीज हुआ है, और कैपिटल अकाउंट ये अमाउंट कहाँ से आई, टोटल करके यहाँ तक माइनस किया, फिर जो आंसर बचा उसको हमने 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। आया समझ में रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैश अकाउंट भी यहाँ पे समझ लो, बैलेंस भी ये अमाउंट आपको बुक में से मिल जाएगी। देखो दिखा कैश। चलो अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000 और कैपिटल। अच्छा ये पॉइंट भी आपको बाकी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टनर से बिल्डर के बाद समझोगे। तो सपोज ये अमाउंट हमको मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल करके पूरा का पूरा सीधी मिलती रहेंगे। ये अमाउंट मैं आपको बस अभी पार्टनर से बिल्डर कराऊँगी, फिर समझाने वाली हूँ। अब पार्टनर से बिल्डर अकाउंट वो भी बहुत ईजी है, बैलेंस भी दी, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में लिखी हुई है वहाँ से लिखो। फिर P&L अकाउंट वो भी बैलेंस शीट में, अब कैपिटल अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मिला हुआ था उसे मैंने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व होते हैं वो हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो हमने अभी भी कैलकुलेशन निकाली थी। जैसे कि आप 15,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे जो आए हैं 4 और 8,000, बस वही यहाँ पे लिखिए, वहाँ पे डेबिट तो इधर क्रेडिट। ये गुडविल अच्छी अमाउंट कहाँ से है, ये ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड गुडविल है वो हमने रिटर्न ऑफ की है ओल्ड रेशो में। आया समझ में। अब बस क्या करना है आपको, पार्टनरशिप अकाउंट में टप्पू की क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का माइनस करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगी। फिर सोनू के क्रेडिट का प्लस करो, माइनस करोगे ना डेबिट वाला तो आपको ये अमाउंट मिलेगी। अब मुझे बताओ कितनी अमाउंट आई है, अमाउंट आई है 2,08,000 और 3,13,000, राइट। तो ये अमाउंट हम लेते जाएंगे कैलकुलेशन में, बस फिर यहाँ पे पार्टनर कैपिटल ख़त्म हुआ। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले टप्पू और सोनू की टोटल कैपिटल कितनी है वो प्लस अंदर पता चला 5,21,000। अब देखो कैलकुलेशन स्टार्टिंग से समझा दी, हमें बोला है बोली है उतनी कैपिटल लाने वाला है जितनी की कंपनी में है, 50% जितनी लाने वाला है। मतलब कि जब हमें निकालना हो नेट असेट और वैल्यू, फॉर्मूला होती है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट। नेट असेट की वैल्यू जो होती है टोटल कैपिटल की इक्वल होती है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या करेंगे, सिंपली आप याद रखो, आपको भले ये याद नहीं करना, भले नहीं करो, सिर्फ क्या करना, टाइटल माना टोटल कैपिटल, ये आया 5,21,000। फिर सीधा ये लाइन लिखना, कैपिटल ऑफ बोली इस 50% ऑफ टोटल कैपिटल। फिर क्या होती है, कैपिटल ऑफ बोली इक्वल टू कैपिटल ऑफ टप्पू प्लस सोनू, क्या आया 5,21,000। सिंपली समझे, बस इनका टोटल करो, ये लाइन लिखो और बताओ बोली की कैपिटल कितनी है 5,21,000। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा है ना कि टोटल कैपिटल का 50% बोली ज़्यादा, ऐसी मीनिंग क्या है, कैपिटल ऑफ बोली इज 50% ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब कि सपोज अगर कैपिटल ₹0.5 है तो ₹0.5 बोली लाएगा, अगर ₹1 है तो ₹1 बोली लाएगा। मतलब जितनी भी आती है ना टोटल कैपिटल उतनी सेम बोली तो भी ये रही, बोली तो भी सेम लानी है। आया समझ में। ऐसे अब देखो तो ऐसे तो मैंने बात की था बोला था ना,
तो 23 कितना तीन से 5,21,000 तीनों का टोटल करो, बस CD लिखो और आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पार्टनर से मिडिल अकाउंट। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। लिखेंगे क्या? बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/16 आफ्टर एडमिशन ऑफ गोली। पहले कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ से आए? तो ये अमाउंट ऊपर से आए हैं और ये तीसरा अमाउंट अभी हमने कैलकुलेशन करके निकाला। फिर क्रेडिटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में से कॉपी करो। लैंड बिल्डिंग की पहले 3 लाख थी, अभी 30,000 बनी तो सीधा मैंने 3 या 330। आप चाहो तो 3 लाख प्लस इंक्रीज प्लस 30 से करके लिख सकते हो। मशीनरी पहले 1 लाख थी, अभी कितनी हुई? 80, 20 कम हुई। चाहो तो 1 लाख माइनस 30 20 फिर बाहर 80 दो तो भी चले। स्टॉक भी कितना कम हुआ है? 10%। डेटर्स और माइनस BDR पहले कितना था? 16, अभी कितना आया? 10,000 राइट। और कैश का ये बैलेंस कहाँ से आया? कैश का ये बैलेंस देखो यहाँ से आया समझ में? तो ये टोटल आपका भी आना चाहिए। अब यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ हमारा एक ही सम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। उसी वीडियो में जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। होप आपको ये सम समझ में आया है। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो को नीचे 30 लाइक्स आ जाते हैं और आपकी रिक्वेस्ट आती है कि इस सम के नोट्स डालो तो मैं ज़रूर डालूँगी, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। अगर आप मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे क्लास वाइज DSCB से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।